हुआ कि नहीं? Yes, Ritu, I have to make you co-host, na? How do I do that? 1 minute. ये मुझे फोन से ना सेशन लेने की आदत नहीं है. Yes, I can do it. Okay. अब मुझे ये बताओ. Sorry. Good afternoon, everyone, and Good warm welcome. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. And कल का हमारा चैप्टर था मैजिक क्यूज, राइट? अब ये बताओ आप लोग कि सबको क्यूज मिले कि नहीं, आप लोग समझे कि नहीं, एंड किसको क्या मिला. कम से कम मिनिमम एक तो क्यू आप लोग शेयर करो, ठीक है? यस, चलो. मैम प्रिया जी, यस. तो पहले तो मैं सबको बहुत थैंक यू बोलूंगी बिकॉज मेरे हेल्थ फील्ड में मुझे मैजिक फील हो रहा है. तो थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू यू. तो कल मैं जनरली हर साल एक साईं बाबा का मंदिर है देशप्रिय पार्क में, वहां मैं जाती थी. लास्ट 1 ईयर से मैं नहीं गई. कल मुझे कोई काम से जाना था, अचानक से आई सॉ दैट मंदिर और मुझे क्यों मिला कि मैंने एक मन्नत मांगा था which I have not fulfilled and it reminded me कि I have to do that and I have to pay more gratitude जो मैं हर साल करती थी उस मंदिर में जाके. ओके, यस. मतलब मेरा कोई वहाँ मतलब I don't know how did I land there. मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ. I mean this was a very very big क्योंकि I need to start paying more gratitude and I need to start fulfilling जो मैंने मन्नत मांगे थे. It is in between and शायद इसीलिए मेरे एक दो काम जो पेंडिंग है they are not getting over because of that. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, मुझे आप. और 2-3 चीज शेयर करने हैं if it is okay. यस, तो यस. मेरा मैजिकल आउटकम इज रियली कमिंग गुड. मेरी बेटी मेरे से ज्यादा आजकल करती है. हम कहीं फंस जाते हैं, वो बोलती है वो आपकी मैम सिखाई है ना मैजिकल आउटकम मम्मा, हम लोग वो कर लेते हैं, सब चीज ठीक हो जाएगा. ग्रेट, वेरी नाइस. मेरा नेटवर्क खराब है कि इनका खराब है? नहीं, आपकी तो ठीक आ रही है आवाज. अच्छा, ओके, यस. अच्छा, बाकी सब म्यूट कर लो ना अपने आप को ताकि इनकी आवाज क्लियर रहे. यस, बोलिए प्रिया जी. तो मेरा मैजिकल मॉर्निंग्स में मैजिक हो रहा है, मैजिकल आउटकम्स में मॉर्निंग हो रहा है. As I said, मेरा फर्स्ट मैजिकल चेक पूरा हो गया है. Health is better, so there is magic everywhere. Now, my 2 points of concern is कि magic in relationship is not happening. तो मेरे को एक बार जानना है वो कैसे होता है. Am I not doing it properly क्योंकि बाकी सब फील्ड में तो मैजिक हो रहा है. रिलेशनशिप ना? हाँ. ठीक है, we will come to this. Okay. Thank you for your question. Thank you for your sharing. Yes. Anyone else? किसी को मैजिक क्यों दिखा और समझा किसी ने? Yes, सुनीता. You say? यस, यस. कौन? मुझे एक्चुअली ना आज लैपटॉप नहीं है ना, मुझे खाली 8 लोग दिख रहे हैं. मैं बोलूं? सभी. यस, सुनीता. यस. आज सुबह ही मेरे हस्बैंड के पास एक फोन आया, मतलब किसी रिलेटिव, कोई रिलेटिव है, वो मेरे हस्बैंड से लोन मांग रहे थे कि 5 लाख लोन पर दे दो. तो मुझे क्यों मिला कि हम लोग कितने लकी है कि हमें किसी से लोन नहीं पता है. तो अबंडेंस ऑफ मनी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हुई. विजिट करें, ठीक है? यस, इट इज परफेक्ट. या, मुझे अच्छा लगा. वेरी गुड, ग्रेट. यस. हाँ, गंगावती. अच्छा, मेरा बेटा परिवार में सबसे छोटा है, तो मैं समझ रही हूँ कि अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन आज किसी बड़े काम के लिए, शादी का कुछ ये करना है, डिसाइड करना है, कुछ क्या प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए उसको उसके फूफा जी लेके गए साथ में, तू चल मेरे साथ बोल के. तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो मुझे ग्रेटिट्यूड उसके लिए देना पड़ेगा कि जिम्मेदारी ले रहा है वो, और सब उसको उतना समझ रहे हैं. बहुत ग्रेटफुल है.
वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यस, कोई बार बार मैम कह रहा है मुझे। हाँ, मैं पायल मैम। पायल जी, यस यस, कहिए ना। एक्चुअली टुडे आई वेंट टू द टेरेस, तो वहां पे मुझे 2 birds दे वर हैविंग अ बाथ, द माइनास दे वर हैविंग अ बाथ इन द वाटर। तो इतने खुश होके उन लोग दोनों जन, आई मीन दे वर हैविंग दिस थिंग शावर, तो मुझे लग रहा था कि वी हैव टू पे ग्रेटिट्यूड टू स्मॉल थिंग्स, स्मॉल सेलिब्रेशंस। इतने खुशी से उन वाओ, लोग कर रहे थे कि दे वर रियली हैप्पी, और मुझे लगा स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी शुड सेलिब्रेट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर बिग थिंग्स। वो इतना अच्छा लगा मुझे आज टेरेस पे जाके, सन को जब सुबह गई, इट वाज रियली ऑसम, वेरी गुड। तो ऑसम, मतलब बहुत इतना अच्छा लगा। अच्छा मैजिक क्यों इन्होंने समझा है इस छोटी सी चीज से। ऑसम, वेरी गुड, यस, या ग्रेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। वाओ वाओ, I have यस, to say something. हाँ हाँ, मैं कल कहीं पे भागवत हो रही थी, वहां गई थी, तो वहां पे मतलब मेरे आगे पीछे पता नहीं क्या कोइंसिडेंस था, बहुत ज्यादा ओवरपेड पीपल वाज अराउंड मी। तो मैंने उसको पॉजिटिवली यही लिया कि मतलब आई एम परफेक्ट, आई हैव परफेक्ट राइट नाउ। मतलब मैंने ये ड्रीम में लिखा है कि आई हैव टू अचीव सो एंड सो, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं यही सोची कि मेरे को अभी मेरे परफेक्ट वेट के लिए ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि आई एम इन द राइट फॉर्म। और उनके लिए भी मैंने यही बोला कि गॉड ब्लेस देम। पहले ऐसा होता था किसी को देखते थे तो तुरंत मुंह से निकल जाता, बाप रे इतना मोटा, मतलब मोटा कुछ भी कमेंट निकल जाता था, वो एकदम बंद हो गया है और तुरंत मुंह पे आ जाता है कि गॉड ब्लेस, मतलब इतना आ जाता है हमेशा। वही था वेरी कि गुड, मतलब मेरे को लग रहा था कि जो है अभी मेरा परफेक्ट वेट, आई शुड बी मोर ग्रेटफुल फॉर दैट, सो आई कुड अचीव द यस, माय आइडियल वेट। परफेक्ट परफेक्ट, यस, ये सबके साथ होता था ना। कोई भी इंसान बहुत हैवी, बहुत फैट, तो तुरंत एक कमेंट, कोई अजीब तरीके से बोल रहा है तो तुरंत हम कमेंट करते थे, किसी के मतलब कम्प्लेक्शन हमेशा पे। जजमेंट पास कर देते थे, मतलब किसी भी तरह से। और अब तो तुरंत वो देख के होता कि आ रहा है सामने तो तुरंत कि गॉड ब्लेस देम, मतलब कुछ ना कुछ जरूर उनके साथ रहा है तभी ये ऐसा है। अब चीज समझ में आने लग गई है। वेरी Yes, गुड। very true, very true. Same your आज मैंने स्क्रीनशॉट ले ली सबके साथ, जो लोग मुझे दिखे। ओके, हाँ, सॉरी, हु वाज सेइंग? और बताओ, एनी क्यू, मैजिकल क्यू, फटाफट फटाफट, फिर ऐसे आज ही का चैप्टर स्टार्ट कल करें। हम लोग ऐसे न्यूज देख रहे थे मैम, तो न्यूज में वही मुंबई का पूरा पानी भरा हुआ का बहुत आ रहा था। तो ये मेरे को बोले देखो कितना पानी भरा हुआ है। मैं मोटा नींद में थी, फिर मेरे को वही क्यों मिला कि हम लोग कितने लकी हैं जो हम लोग एकदम बहुत सेफली अपने घर में बैठे हो, नहीं तो जिनके घर में पानी भरा वो कितने मतलब सफर कर रहे हैं सब। तो वो एक क्यों मिला मेरे को कि मैं वेरी गुड। तो इस क्यू से आप क्या समझे, ये किस चीज का ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है आपको? ये कि हम लोग मतलब उन लोग को ग्रेटिट्यूड वो किए ना कि वो लोग ठीक है। हम वाटर लोग का नहीं नहीं, वो आप जब कोई वाटर चीज ऐसा क्यू मिलता है, दैट मीन्स वो आपके लिए कोई क्यू है, आपके एरिया में कोई ग्रेटिट्यूड बढ़ाने की। तो या तो आपको वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है, के कि आपके शहर में ऐसा कुछ नहीं, आपके शहर के लिए आपको ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है, कि वो एकदम एक्चुअली है ना, हाँ, बहुत परफेक्ट है ज्यादा, ये यस, आइडियल, एक कि थोड़ा वैसा हमारे यहाँ मॉडरेट, नहीं है तो एवरेज, हाँ। यस, एक्सट्रीम कंडीशंस Thank you. नहीं होते, है ना, यस, Thank वेरी गुड, ग्रेट। तो एवरीवन इज डन, मेरा भी है। स्टार्ट। हाँ, मेरा यस, बोलिए रितु जी, बोलिए मेरा रितु जी। पंखा, मेरा फैन अब बहुत आवाज कर रहा था, तो मुझे लगा कि अब मुझे ग्रेटिट्यूड इलेक्ट्रिसिटी वालों को और इलेक्ट्रिशियंस को सबको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए ग्रेटफुल होना है। फिर शादी पर आवाज आपके भी कहीं पर ब्रेक बहुत हो आवाज गई। हो रही है, और आपको भी, कोई हाँ, ठीक, ओके। यस, ग्रेट। सो मेरा भी है सुवर्णा जी। कौन बोल अभी रहे हैं? भारती। भारती, यस, हाँ बोलो, तुम आ गई। हाँ हाँ, वी केम बैक फ्रॉम मुंबई ही yesterday ओनली, लेट नाइट। ओके, बोलो। हाँ, तो अभी मैंने ना एक स्नेल देखा था सुबह में,
काफी बड़ा साइज का था, और उसका घर भी जो उसका कवर होता है वो ही उसका होम होता है ना, वो भी काफी बड़ा था। तो मैं और मेरा बेटा छोटा वाला शेयर कर रहे थे कि इट्स सो डिफिकल्ट, एवरीवेयर वो स्नेल जाता है उसको अपना होम कैरी करना पड़ता है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि अपने इतने बड़े घर में रहते हैं। एंड कभी कभी होता है, निकल जाता है, अरे इतना बड़ा घर मेंटेन करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। तो देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड बी मोर ग्रेटफुल कि सुपर कंफर्ट जोन में अपने रहते हैं। मेरे को ये उसका स्नेल के होम से ये क्लू मिला, ये वाला। वेरी गुड, यस। कितनी बार अपने मुंह से निकल जाता है ना एवरीवन, अरे कितना बड़ा घर है, संभाला ही नहीं जाता, इतना काम, या सफाई कराओ, ये करो, है ना। तो सोचो हम लोगों का इतना बड़ा घर दिया है भगवान ने, और उसके लिए भी हमारे मुंह से जाने अनजाने ये सब निकल ही जाता है। सो आज के बाद कंट्रोल। वाओ, थैंक यू भारती। या आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने सारे अमेजिंग पीपल है इस ग्रुप में, कि मैं कितना कुछ सीखती रहती हूँ ईच एंड एवरी डे। थैंक यू सो मच, ग्रेट। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करें, 2:45 हो गए। अगर किसी को और को शेयर करना है जरूर कर सकते हैं, इट इज ओके। लास्ट के 3-4 दिन बाकी हैं आप लोगों के साथ, तो वी कैन टेक टाइम। एनीवन हैज एनी मैजिक क्यू? नहीं, ठीक है। चलो रितु शेयर करो ना स्क्रीन। हु इज रीडिंग? कोई बोला नहीं है। Who would like to read today? I can read today. कौन बोले? Oh, Priya, but provided my network is okay और सबको सुनाई दे रहा है. But Priya, there is some disturbance from your side. Okay, I'll avoid it. Yeah. Anyone else who would like to read it? I will read. Yes, but who is that? भारती। भारती। Sorry ना, आज मुझे आधे लोग नहीं दिख रहे हो, sorry. Yeah. Just a minute, हाँ? 1 minute, हाँ? रितु को स्क्रीन शेयर कर दो। आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बहनों। इट इज अबाउट मिस्टेक्स जो हमारी लाइफ में होती है ना, कैसे हम अपने मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में चेंज कर सकते हैं। तो कितनी बार होता है ना कि हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, चाहे अभी बचपन में, कोई ऐसा यंग डेज में, कोई अभी कुछ रिसेंट में, एंड उस एक गलती को हम अपने दिल में जगह दे के रखते हैं। हम उसको इतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं, इतना ज्यादा खुद को कोसते रहते हैं, क्यों किया ऐसा, ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ, ऐसे करके। रितु स्क्रीन शेयर कर रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है क्या? Oh, she's doing. Okay. She is doing. Okay. Yeah. It is showing again and again कि host has disabled the screen sharing. अच्छा, तो मैं तुम्ही को होस्ट बना देती हूँ ना, रुक जाओ। I will make you host only. Wait. मुझे ऐसे भी आज क्या करना है होस्ट बनके। Yes, I have made you host, huh? I think she has gone somewhere to call anybody. She has gone to call मुस्कान या वैभव या जो भी है। ओके, तो हाँ, जब तक हम लोग चैप्टर का मैं आपको बता दूं कि किस बारे में है आज का चैप्टर। तो क्या होता है ना, हम उस एक गलती के लिए खुद को माफ नहीं करते, एंड हम बार बार जब भी ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, तो हमें वो गलती याद जाती है, याद आ जाती है, एंड हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड हमको ये नहीं पता कि वो एक गलती जो हमने की और जो हम भूल नहीं पाए, जिसकी हम आज तक खुद को शायद सजा दे रहे हैं, वो एक गलती हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। ओके, वो तो हो गया, वर्तमान में नहीं है, पास्ट में था, बट टुडे ऑल्सो वी आर थिंकिंग एंड वी फील बैड, वी फील गिल्टी। तो कोई भी गलती हो सकती है। हो सकता है हमने किसी को ऐसा कुछ कह दिया था, होता ना, कितनी बार हम रिएक्ट कर जाते हैं बिना सोचे समझे कि क्या बोल रहे हैं, एंड सिर्फ उस इतनी सी बात से शायद वो रिश्ता आपका टूट गया,
शायद उस इंसान के साथ आज आपका सेम तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ उस एक गलती के कारण, या फिर ऐसा कुछ आपने किया था, मे बी शादी के पहले यू हैड अ बॉयफ्रेंड एंड यू हैड अ ब्रेकअप एंड यू स्टिल फील दैट वो आपके कारण हुआ था, एंड स्टिल अभी भी आप उसको याद करते हो. मे बी यू फेल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन एंड यू फील दैट क्यों you chose the wrong person. अरे ये ऋतु को होस्ट क्यों हो गई, मैं तो होस्ट बनाई हूँ तुमको. Actually, I'm logged it with 2 devices क्योंकि ना लैपटॉप में मेरा थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम है. ओके ओके ओके, अरे वाह, स्क्रीन शेयर हो गया. ठीक है. Yes. So the chapter is, आज है day 26, magically transform mistakes into blessings. हम जादू से कैसे अपनी गलतियों को वरदान में बदल सकते हैं. हमने हमेशा सुना है ना, every cloud has a silver lining. हर एक कुछ न कुछ अंधेरे में ना रोशनी छुपी होती है. इस पिक्चर से भी हमको दिख रहा है कितनी घनी रात है, कितना अंधेरा है, लेकिन फिर भी एक ऐसी रोशनी है, एक किरण है जहां से रोशनी झलक रही है, एंड उसमें बहुत सारे गोल्डन ग्लिटर्स हैं. Those golden glitters are magic sparkles. That is jadoo. Yes. Who is reading? Bharti, please read. Yeah. Magically transform mistakes into blessing. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yes. So यहाँ पे कह रहे हैं turn your wounds into wisdom. जो आपके घाव है ना, घाव क्यों है? यहाँ पे किसी और की गलती की बात नहीं हो रही है, किसी ने आपके साथ ये किया था, वो किया था, नहीं, इसकी बात हो ही नहीं रही है. यहाँ पर उन घावों की बात हो रही है जो शायद हमने अपनी गलतियों से खुद को दिए हैं. कोई भी छोटी गलती, बड़ी गलती, बट इट वाज अ मिस्टेक. बाद में आपको तुरंत, क्या पता तुरंत रियलाइज हो गया था, या फिर शायद बहुत बाद में रियलाइज हुआ था कि ये तो आपने गलती कर दी. एंड कोई भी चीज हम वापस नहीं ले सकते, है ना. व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, इट इज डन. सो आप उसको लेकर बार बार पछता रहे हो. यू हैव दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट इनसाइड यू एंड इट हैज बिकम अ वुंड. अब वो ऐसा घाव बन गया है कि जब जब आपको याद आता है ना, उसमें बहुत पेन होता है, मतलब इट हैज बिकम अ वेरी पेनफुल वुंड. तो यू कैन चेंज दोज वुंड्स इनटू विजडम. दिस ओपरा विनफ्रे इज सेइंग. ओपरा विनफ्रे आप लोग सब गूगल कर सकते हो, यूट्यूब में उनके बहुत सारे स्पीचेस हैं. शी हैज हैड अ very terrible, I should say, terrible childhood, but what she is now is ना, उन्होंने अपने जितने भी लाइफ में जो भी हुआ, she has changed it magically and she is whatever. सभी जानते हैं, I think most of you people must be knowing. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि every single mistake, हर एक गलती, that is a blessing in disguise. वो दरअसल एक छुपा हुआ वरदान होता है. आज की प्रैक्टिस में ये प्रूव हो जाएगा एंड वी विल डिस्कवर दैट हर एक गलती में कुछ न कुछ अच्छा हमारे लिए छुपा होता है. चलो देखते हैं, है ना. दिस इज समथिंग अनडिस्कवर्ड, अननोन, कि ये कैसे हो सकता है. कंटिन्यू. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we had never learned anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. Yes. तो आप लोग ना सब कोई, या तो अपने बचपन में या अपने बच्चों के साथ, जब भी ना कोई बच्चा गलती करता है तो हम क्या कहते हैं,
अरे अरे कोई बात नहीं है ना, छोटा है, बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, भूल हो गई है ना। आज सपोज साइकिल चलाना सीख रहा है, बार बार गिर जाता है, कभी किसी से भिड़ा दिया, कभी कुछ फर्नीचर तोड़ दिया, कहीं दीवार में शायद दाग लगा दिया, पेंसिल से दीवार पर कुछ कर दिया, कितनी गलतियां करते हैं बच्चे। एंड हम उनको शायद दोबारा सोचते भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको गलतियां करने का हक है। तो जब बच्चे गलतियां करते हैं, उनको सारी गलती माफ है, तो हम बड़ों को क्यों नहीं? हम खुद अपने आप को इतना सीरियस क्यों ले लेते? अपनी गलतियों को इतना ज्यादा वो क्यों ले लेते? मतलब कि एज इफ कि जैसे कोई पाप हो गया हो। हम लोगों को भी कभी कभी गलती करना अलाउड है। यस, इट इज अलाउड, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट? जो रूल्स किसी के लिए अप्लाई हो रहा है वो सभी के लिए अप्लाई हो रहा है। एंड हर कोई मिस्टेक करता है, चाहे वो कितना से बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो, बहुत ही बड़ा साधु हो, चाहे कोई छोटा गंवार गांव का, चाहे कैसा भी इंसान हो, गलतियां हर किसी से होती है। बट अगर हम गलतियां करेंगे नहीं ना, शायद कुछ सीखेंगे भी नहीं। आज इमेजिन करो, कोई बच्चा क्या फर्स्ट बार में साइकिल चलाना एकदम ऊपर सीख गया था क्या? आपने जब फर्स्ट बार बेलन से रोटी बेली थी, फर्स्ट बार में एकदम गोल हो गई थी? सबकी गोल हो गई थी? किसी की शायद यहाँ हुई होगी, बट वाज इट पॉसिबल? कितनी बार गलती की होंगे। पहली रोटी जो होगी वो शायद कड़ी हो गई होगी, फूली नहीं होगी। फर्स्ट बार आपने केक बनाया होगा, फर्स्ट बार आपने कोई मिठाई बनाई होगी, फर्स्ट बार जब भी बहुत कुछ किया होगा, गलती हुई होगी। कितने बार तो ऐसा होता है ना, लोग ड्राइविंग सीखते हैं एंड वो क्या किए, ड्राइविंग सीख लिया एंड पहली बार जब गाड़ी लिए जाकर भिड़ा दिया, कहीं पर खट्टा, क्या बोलेंगे इसको, छक्कास, भिड़ गया, ठुक गया गाड़ी। उसके बाद आज के बाद तो मैं जिंदगी में गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगी। एंड यू स्टॉप्ड ड्राइविंग, व्हाई? बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक। सो मिस्टेक्स होना जरूरी है, अदरवाइज वी विल नॉट लर्न एनीथिंग, राइट? कंटिन्यू। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we don't learn from them and don't make them repeatedly. So that we do learn from them. I thought don't learn from them. Yeah, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Yes, yeah. So यहाँ पर see, Bharti also made a mistake, but it's okay, right? Mistakes होता है. So we have the freedom. आज हमारे पास choices है ना, तभी तो गलती होगी। अगर आपको आज बता दिया जाए कि ये काम आपको ऐसे करना है, ऐसे चम्मच उठाना, ऐसे ये करना, एग्जैक्ट इस टाइम पे करना, एक हाथ को ऊपर रखना, दूसरे को नीचे करना, पूरा सब कुछ डायरेक्शन दे दिया जाए ना, तभी भी शायद कुछ ना कुछ एक चीज छूट जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास कितने सारे चॉइसेस है, हर काम करने के 100 तरीके होते हैं। एंड जब हमारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं, दैट मीन्स वी हैव द चॉइसेस टू, वी हैव द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स आल्सो। गलतियां हो सकती है क्योंकि इतने सारे रास्ते, कोई रास्ता गलत हो ही सकता है ना? हर रास्ता पे लिखा नहीं है कि ये करेक्ट है, इसी पे जाओ, बाकी सब रास्ते मत जाओ। तो मिस्टेक्स क्यों नहीं करना चाहिए? पहला बात तो क्या मतलब, हाउ डू वी नो दैट इट्स अ मिस्टेक? पहली बात, मिस्टेक्स हर्ट, मिस्टेक्स हमको हर्ट करते हैं, मिस्टेक्स से हमको पेन मिलता है, दर्द होता है। एंड अगर हम वो जो मिस्टेक हमने किया ना, अगर हम उससे नहीं सीखते हैं, तो ये हमको बार बार ये दर्द होता रहता है। अगर आपने सपोज रात में कल पुचका खा लिया, रात में 12 बजे, ठीक है, कितने आजकल शायद स्विगी से मिलता है पुचका, एंड आप सुबह में आपका क्या हुआ, पेट गड़बड़, पेट को आदत नहीं है कि रात में भी इतना पुचका, अरे बाप रे, ये तो मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगी, बट यस कि ये तो वैसे हो गए हैं। एंड आप सोचो, रात सुबह में आपका पेन चालू,
एंड अगर आपने उस दर्द से सीखा नहीं तो आप क्या करोगे? आप फिर शायद 4 दिन बाद फिर रात में आपने पुचका मंगाया, फिर आपके दर्द हुआ सुबह में, फिर आप 4 दिन बाद शायद पुचका मंगाओगे। तो when you are not learning from your mistake, when you are not learning from the hurt, the pain, that means you will attract lots and lots of pain from those mistakes. आप उन गलतियों को भी बार बार अट्रैक्ट करोगे, आप उन दर्दों को बार बार अट्रैक्ट करोगे, because you are not learning from them. हमेशा हमारे पास मिस्टेक्स आते ही क्यों है लाइफ में? So that we learn from them, right? मिस्टेक्स पेन करेंगे, एंड जब जिस दिन हम उन गलतियों से सीख लेंगे ना, उसके बाद they will stop hurting. It is a famous saying that we repeat what we don't repair. जिन चीजों को आप रिपेयर नहीं करोगे, उन गलतियों को ठीक नहीं करोगे, आप बार बार रिपीट करते रहोगे। Yes, continue. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistakes. ये तो पूरी एकदम सच बात सामने आ गई। अगर सबसे पहली बात कि अगर किसी को गलतियों से सीखना है तो पहले मानना पड़ेगा कि मेरी गलती थी या मेरी गलती है। ऐसा कितनी लोग करते हैं? कितनी लोग मान लेते हैं, ओन कर लेते हैं कि इट वाज माय मिस्टेक? नहीं, बहुत ज्यादा ईगो में लग जाती है ना, कि मेरे से गलती कैसे हो सकती है। एंड हो सकता है कि आप सामने नहीं मानो, बट कम से कम अगर आप अंदर से भी ना, यू आर बिलीविंग दैट यस मेरे से हो गई थी, तब फिर क्या होगा कि आपने फर्स्ट स्टेप उठा लिया अपनी मिस्टेक से सीखने का। लेकिन कितने सारे लोग, ज्यादातर वैसे ही लोग होते हैं जो गलतियों के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेम ठहराते हैं। ये कुछ भी गलती हुई दूसरे के कारण हुई। अगर शायद आज आपसे कुछ गिलास टूट गया कांच का, तो आपकी गलती थी क्या? नहीं ना, किसी ने शायद गलत जगह पर ग्लास रख दिया था। वो ग्लास निकाला ही क्यों था? आज निकालना ही नहीं चाहिए था, राइट? अगर आप कोई भी ऐसी गलती, कोई भी एक गलती बताओ, मैं उसका कारण दूसरे पे लगा सकती हूँ। इट इज सो इजी, ब्लेमिंग इज वेरी इजी, उसमें कोई मेहनत ही नहीं है, राइट? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सामने वाले की गलती है, उसको समझाना नहीं आता है, आपके दिमाग की गलती नहीं है। तो कभी भी गलती हमारी नहीं होती, ये हमको ऐसा लगता है, एंड वी डोंट ओन इट, दैट इज व्हाई वी डोंट लर्न फ्रॉम इट, एंड दैट इज व्हाई वी कीप रिपीटिंग those same mistakes again and again. Continue. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highways around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. Yes, तो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना? कितनी बार होता है ना, हम लोगों के साथ भी होता है कि आप स्पीड ज्यादा कर रहे हो एंड पुलिस आपको रोक लेती है, तो सबसे पहले क्या लगता है हम लोगों को? अरे हमारी गलती थोड़ी थी, और ये अचानक से पुलिस कैसे आ गई? अभी तक तो सारी गाड़ियां जा रही है, हम ही लोग को रोक लिया, इनके पास तो कोई काम धंधा नहीं है, ये लोग तो घूस लेने के लिए रोक लेते हैं। हम एक के बाद एक रीजन ढूंढ लेते हैं कि वो गलती हमारी नहीं, पुलिस की थी, एज इफ कि क्या बोलेंगे, मतलब कि एज इफ कि वो कोई रडार गन मतलब कि कुछ ऐसा हो कि उनको दिख रहा था कि यही इंसान गलती करे, सबसे पहले इसको पकड़ लो, ठीक है? तो हम तुरंत वहां पर पुलिस की ही गलती ढूंढने लगते हैं। कंटिन्यू। The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake. But we didn't learn from it, and so bingo, we'll attract making the same mistake again. तो ठीक है, ब्लेम करना इजी है, उसमें क्या होता है, खुद को तकलीफ नहीं होती, खुद पे हम लोगों को गिल्ट नहीं आती, लगता नहीं है कि हमसे गलती हुई है ना, खुद को अच्छा लगता है। लेकिन जब हम ब्लेम कर दिए, अब होगा क्या? वो जो पेन मिलना था ना गलती से, वो तो हम ही को मिलेगा, वो जिसको हमने ब्लेम किया है उसको नहीं मिलेगा।
वो ऐसा नहीं होगा कि हमने ब्लेम दिया तो अब वो दर्द भी उसको होगा। उस पुचके वाले की के पानी में गड़बड़ था, लेकिन पेट में दर्द क्या पुचके वाले को होगा? नहीं ना। आपने जो स्विगी से खाना मंगाया वो अच्छा नहीं था, अनहेल्दी था, इसलिए मुझे आज ऐसा हो रहा है। लेकिन वो पेन जो आपको हो रहा है वो तो आप ही को होगा। आप चाहे कितने भी चाहे रिश्ते हो, आप रिश्तों में दूसरों को ब्लेम दे दो, वो इंसान ऐसा है इसलिए मैं दिन भर दुखी रहती हूँ। लेकिन दुखी कौन रह रहा है? आप रह रहे हो। आप चाहे कितना ही ब्लेम देते रहो, वो दर्द जो आपको आपकी गलती से मिल रहा है ना, वो आप ही को मिलेगा। एंड जब तक हम ब्लेम देते रहेंगे, वो जो एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मुझे आज स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत छोटा हो रहा है। यस ओके। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे दिख रही हूँ ऐसे अजीब एंगल से, बट आई कांट हेल्प इट। या सो या तो अगर हमने ब्लेम किया मतलब हमने सीखा नहीं, एंड सो वी विल अट्रैक्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा देखो जो शायद आपके साथ बार बार हो रहा है, एंड आपको लग रहा है अरे ये लोग मुझे बार बार क्यों धोखा दे के चले जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ कि ना कोई आपका दिल टूट जाता है, या कोई आपके पैसे लेकर भाग जाता है, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा मनी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो बार बार आपकी लाइफ में हो रहा है, तो मतलब समझ लो शायद वो इंसिडेंट्स आपको कुछ सिखाना चाह रहा है और आप उससे सीख नहीं रहे हो, एंड वो बार बार हुए जा रहा है। यस कंटिन्यू। You are human, you will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. Should I continue? Continue, yes. Yeah. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes and blessings attracts more blessings. Which would you prefer? बस अब देख लो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं और हमसे मिस्टेक्स होनी वाजिब है। इट इज होता है, होगा ही। somebody is unmute। कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। राधिका जी। यस, तो हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, ये तो बहुत खूबसूरत बात है इंसानों में कि वो गलती कर सकते हैं। आज तक आपने किसी और स्पीशीज को देखा है कि वो गलती किया फिर पछता रहा है, फिर सोच रहा है, फिर ब्लेम कर रहा है? इतना कुछ कोई नहीं कर सकता, ये हम लोग ही करते हैं। और अगर हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, लाइफ विल बी अननेसेसरी पेन। ऐसा कुछ जो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है हमारी लाइफ में आना, लेकिन बार बार हमको दर्द फील हो रहा है, तो समझ जाओ ना कि हम कोई गलती ऐसी है हमारी जो हम उससे सीख नहीं रहे। तो अब बात ये है कि गलती से हम सीखेंगे कैसे? How will we change those mistakes into blessings? And the answer is gratitude. चाहे कितना भी कोई भी ऐसी गलती जो आपको शायद बहुत खराब लग रही है, सिचुएशन ऐसा जो आपको बहुत खराब लग रहा है, there is always something to be grateful for. And something नहीं, यहाँ पे रोंडा बर्न ने लिखा है many things to be grateful for. यस ऐसा होता है। आपको अभी दिखेगी नहीं, बहुत बड़ा इमरजेंसी लाइट टॉर्च लेकर आपको देखना पड़ेगा। When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistakes into blessings. तो जब आप बहुत ज्यादा ढूंढोगे कि क्या उस गलती में अच्छा था, क्या चीज ऐसी थी उसमें जो आपके लिए शायद वरदान साबित हुई, उससे क्या आपने ऐसा सीख लिया जो आज आप एक बहुत बेहतर इंसान बन पाए, जिससे शायद आज आपकी कंडीशन, आज आपकी जिंदगी बहुत बेहतर है। शायद आपका मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट,
इमोशनल स्टेट आज उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया. दैट यू ऑल हैव टू थिंक, क्योंकि जब तक वो गलतियां होती रहेंगी ना, दे विल अट्रैक्ट मिस्टेक्स. जिस दिन हमने उसको ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड देकर ब्लेसिंग्स बना दिया, दे विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स. विच वुड यू प्रेफर? आप गलतियां और चाहते हो कि ब्लेसिंग्स? दिस इज योर चॉइस. कंटिन्यू. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Yes, तो अब आप लोग देखो, आप लोग को आज क्या करना है इस चैप्टर से. व्हाट इज द मेन प्रैक्टिस? करना क्या है कि आप लोगों को, हर किसी को, हर एक को एक ऐसी गलती आज चूज करनी है. ठीक है, अभी डोंट स्टार्ट टू थिंक अबाउट ऑल द मिस्टेक्स. हाँ ये इसको भी ठीक करना है, वो नहीं. खाली एक ऐसी गलती जो आपने की थी, एंड शायद वो आपको याद है ना, दैट मीन्स इट इज हर्टिंग यू. अगर आप सोच रहे हो नहीं वो तो मैंने की थी लेकिन वो तो मैं भूल चुकी, अगर आप भूल चुकी तो आपको कैसे याद है? है ना? आप नहीं भूले हो इसलिए आपको याद है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है, आपको पिंच कर रही है, इसलिए आपको याद है. तो इट डजंट मैटर कि वो कोई छोटी गलती है, बड़ी है, बट जो आपको स्टिल हर्ट करती है जब भी आप उसके बारे में सोचते हो. ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए. आप लोग अपने अपने लाइफ में झांको और देखो, किसी के साथ टेम्पर लूज कर दिया था क्या? किसी को शायद गलत तरीके से बोल दिया था, किसी पे चिल्ला दिया था, कोई ऐसा काम किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था, किसी को झूठ बोला था और फिर उसके बाद बहुत शायद कुछ आपको ऐसा कुछ सहना पड़ गया था जो आपको बाद में बहुत तकलीफ हुई. कुछ ऐसा काम किया जो शायद किसी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो गया. कोई ऐसा फैसला लिया जिससे बाद में आपको बहुत नुकसान हो गया, पछताना पड़ा. याद कर लीजिए, एवरीवन चूज वन मिस्टेक इन योर लाइफ. ठीक है, तो यू माइट हैव थॉट यू, अच्छा नहीं ये तो एग्जाम्पल ही है. यस, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक कोई गलती आप अपनी लाइफ के आज चूज करोगे. यस, कंटिन्यू. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessing, look for the things to be grateful for. To help you, there are 2 questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The Yes, most तो important. आज एक मिनट है. तो आज हमको क्या करना है? हाउ विल यू फाइंड ग्रैटिट्यूड? आप उस मिस्टेक के बारे में अच्छी चीजें या ग्रैटिट्यूड या ब्लेसिंग्स खोजोगे कैसे? तो पहली बात, जब आपने अपनी मिस्टेक को याद कर लिया कि ये मिस्टेक आपने आज चूज किया है, तो आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो. पहला कि आपने उस गलती से क्या सीखा, एंड दूसरा कि उस गलती से क्या चीज अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, क्या चीज. तो आप लोग हर कोई ये 2 क्वेश्चन याद रखना. अगर ये 2 क्वेश्चन आप खुद से नहीं करोगे ना, आपको बार बार वो गलती में कुछ वरदान नहीं दिखने वाले. आप बार बार सोचोगे कि वो तो गलती थी, इसमें कुछ अच्छा हो कैसे सकता है. ठीक है, तो जैसे होता क्या है ना, जैसे मैं अगर अपना बताऊं, तो जब शादी हुई थी ना, बहुत कम उम्र में हो गई थी. आई वॉज जस्ट 22 years old. एंड एक 22 years old क्या होता है? आई वॉज इन सेकेंड ईयर कॉलेज सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर शायद, हाँ ऑनर्स थर्ड ईयर. एग्जाम नहीं दिया था मैंने अभी तक. एंड शादी हो गई, एंड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एनिवर्सरी के पहले ही आई डिलीवर्ड अ बेबी ऑल्सो. फर्स्ट एनिवर्सरी के पहले इतनी जल्दी आई बिकेम अ मदर ऑल्सो. एंड उस समय इतनी सबको समझ नहीं होती है, इतना बुद्धि नहीं होता है, इतने इवॉल्व हम नहीं होते. वी आर जस्ट मतलब बच्चे ही तो थे छोटे से.
एंड मुझे अभी भी ना, अभी तो खैर बहुत भूल गई, लेकिन अभी भी एक गलती मुझे याद आती है कि ना घर के इतने काम होते थे और उस समय तो था ना बहुत ज्यादा किचन का ये वो कुछ बहुत, एंड मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करती थी। अगर वो भूखी भी है ना, अगर वो दूध भी मांग रही है तो मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी, अभी ये काम है वो काम है, वो रोते रोते ना कितनी बार मेरे पैर पकड़ लेती थी किचन में आकर, गुडालिया, और मैं उसको बोलती थी जाओ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती इसको लेके जाओ, बाद में मैं अभी ये काम कर लेती हूँ। एंड आई यूज्ड टू बिहेव लाइक दिस। एंड बाद में व्हेन आई थोड़ा और हम बड़े हुए, तो बाद में जब बच्चे बड़े हुए एंड बाद में मुझे ये बात बहुत याद आती थी कि हाउ कुड आई डू दिस। मतलब है ना, आजकल तो आजकल के जो मदर्स होते हैं, व्हेन आई लुक एट देम, दे ट्रीट देयर चिल्ड्रन सो वेल एंड दे पैम्पर देयर चिल्ड्रन, कितना ध्यान रखना, एक एक चीज का ध्यान रखना। एंड मैंने बचपन में उनको उनके साथ ऐसे क्यों किया? आई वाज सो स्टूपिड, खुद को बहुत ज्यादा कोसती थी, खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम करती थी इस बात के लिए। एंड मैंने ये प्रैक्टिस किया था, ये प्रैक्टिस मैंने उस सिचुएशन के लिए किया। एंड बहुत कुछ मुझे समझ में आया कि मैंने उससे सीखा है, बहुत कुछ मुझे समझ में आया कि जो मेरी लाइफ में उसके कारण ब्लेसिंग बन के आई है। आई डोंट वांट टू डिस्कस देम नाउ विथ यू ऑल, बट आई कैन टेल यू दैट दीज इतने सारे ना छोटी छोटी बातें ऐसी होंगी जो शायद आपके जहन में भी बसी हुई होंगी, तो उनको खोज के निकालो। एक भी ऐसी छोटी भी चीज अगर आपको परेशान कर रही है, आपको याद आती है ना, दैट मीन्स दैट इज हर्टिंग यू। यस, कंटिन्यू। The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. ठीक है, तो ये आप लोगों को आज हर किसी को करनी है। अगर आप कोई ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस नहीं किए ना, चलेगा, ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिसेस बीच में वो किया है, गोली मारी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं किया है, मिस किया है। तो अगर ये वाली प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, यू विल मिस समथिंग इन योर मैजिक बुक में, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस सबको ही करना, सिर्फ एक गलती चूज करना है आज, 2-3 नहीं करना। कम से कम 10 ब्लेसिंग्स आपको ढूंढने हैं कि जो उस गलती के कारण आपके पास सामने आए। एंड कभी भी आप किसी नेगेटिव चीज के लिए जब उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे हो ना, तो यू विल नॉट राइट कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दैट मिस्टेक बिकॉज ऑफ दिस, नहीं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड हम कभी भी किसी नेगेटिव चीज के लिए नहीं लिखते हैं, ग्रेटफुल फॉर माई चैलेंजेस, फॉर माई ब्रेकडाउन्स, नो, नेवर यू विल राइट दैट। उससे रिलेटेड जो आपने सीखा उसी को आप ग्रैटिट्यूड दोगे, उसी के लिए लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज सबको करना है एंड आपको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये वाले 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ के लिखने हैं। वो 2 क्वेश्चंस याद रखिएगा जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर तो जैसे बहुत ज्यादा लोग खुद ड्राइव करते हैं ना, वहाँ पे कोई ड्राइवर्स नहीं होते हमारे लोगों की तरह। एंड जनरली होता बहुत ज्यादा है कि पीपल आर स्पीडिंग एंड वो पुलिस पकड़ लेती है, उन लोगों को कुछ फाइन देना पड़ता है। तो उन्होंने उसी का एग्जाम्पल लिया है कि एक इंसान, एक कपल पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ लिया, उनको फाइन दिया बिकॉज दे वर स्पीडिंग, वो ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे। एंड किस तरह उस वहां पर उन्होंने वो 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढे हैं इन दैट मिस्टेक ऑफ देयर्स, ठीक है। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road.
Number 3, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced, with a tire that needed to be replaced. 4, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number 5, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. 6, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. 7, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. 8, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situation every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. 9, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10, I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. अब यहाँ पे 10 ग्रैटिट्यूड उन्होंने ढूंढ लिया है। 10 मतलब ऐसा कुछ जो उन्होंने इस इंसिडेंट से सीखा। इतना कुछ यहाँ पर है जो मतलब कि वो पहले तो ब्लेम कर रहे थे नहीं कि पुलिस तो काम यही है पकड़ना, मुझे तो पकड़ लिया, सामने वाला तो आराम से चला गया। जनरली हम लोग भी ऐसे ही करते नहीं कि खाली मुझे ही पकड़ा, बाकी लोगों को तो नहीं पकड़ा। That means that means universe wants you, universe has chosen you to learn from your mistake. उस समय हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर कोई और गाड़ी स्पीड करती है रास्ते पे तो हमारी फैमिली भी तो डेंजर में हो सकती है। तो इफ वी आर स्पीडिंग देन तो कितने सारे यहाँ पर पुलिस के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड ढूंढा। अब देखो यहाँ पर लिखा कैसे है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पुलिस। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पुलिस, ये नहीं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मिस्टेक ऑफ स्पीडिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फाइन, नहीं। ओके, तो ये चीज याद रखना आप लोग कि लिखना उस सिचुएशन या उस इंसान के लिए जिससे आपने कुछ सीखा, न कि उस गलती के लिए ग्रेटफुल होना। तो यहाँ पर एवरीवन कैन गो थ्रू दीज ग्रैटिट्यूड्स, एक आइडिया मिल जाएगा जनरल। यस, कंटिन्यू। I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Yes, तो अब यहाँ पर आज के चैप्टर में तो आपको एक प्रैक्टिस मतलब एक मिस्टेक लेना है वैसा, लेकिन रोंडा बर्न कह रही है कि जितनी आपको गलतियां आपके जिंदगी में दिखती है ना, जो आपको जो आपको याद है, जो आपको एक बार मतलब अभी आपको याद है ना, मतलब कि वो गलती कहीं ना कहीं आपको पिंच कर रही है, आपकी लाइफ में पेन है, एंड वो हमको क्यों निकालना है ये बताओ। अच्छा, आप जब बहुत लोग यहाँ पे गार्डनिंग करते हो, बहुत लोग मैंने देखा है, फोटो शेयर करते हो आप लोग अपने गार्डन्स का, बैल्कनीज का, टेरेस का, है ना। अगर आपके गार्डन्स में, आपके प्लांट्स में वो वीड्स आ जाते हैं ना, अनवांटेड, जो हम लोगों को नहीं चाहिए, तो क्या हम उन्हें उगने देते हैं? नहीं ना, हम उनको काट देते, हम उनको निकाल देते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो प्लांट हमने बोया है वो खाना वो वीड्स ले लेंगे, एंड वो हमारे जो प्लांट्स है वो ठीक से उगेंगे नहीं। So that is why if we want our life to blossom like those plants, like those flowers, if we want कि हमारे सपने हमको मिले, वो पूरा ग्रो हो, तो जो चीजें अनवांटेड है ना, जो नहीं चाहिए, फालतू का जगह रोक रखे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में क्या 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 पता नहीं क्रिएट कर रहे हैं, थ्रो देम आउट, लेट देम गो,
throw them out of your body, but with the help of gratitude. With the help of gratitude, you will throw them out peacefully, calmly, and easily. उसको एक आप ब्लेसिंग की तरह चेंज करके आप उसको थ्रो कर रहे हो. उसको आप ऐसे ही चाहोगे ना, थ्रो कर दूं, हटा दूं, निकाल दूं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारा दर्द है. यस, तो ये प्रैक्टिस आप बार बार अपने जितने आपको याद आते हैं ना, जब जब आपको लगे आप उसके लिए कर सकते हो. यस, कंटिन्यू. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessing. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2, choose one mistake you made in your life. 3, find a total of 10 blessings you're grateful for as a result of making that mistake and write them down. 4, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. So this is our day 26 magic practice. पहला count your blessings जो हम every morning करते हैं. उसके बाद आप एक मिस्टेक आप चूज करोगे जो आपने आपकी लाइफ में किया है. हो सकता है वो बहुत पहले का हो, बचपन का हो, यंग एज का हो, या फिर अभी रिसेंट का हो सकता है कल का ही हो सकता है आज सुबह का ही हो. कोई भी गलती आप ले सकते हो. चूज करना है, उसको लिखना नहीं है. हाँ, उसको लिखना नहीं कि दिस इज माई मिस्टेक. No, don't write it down. Write, we should only and only write what we want in our life, not what we have done. बहुत लोग बोलते हैं ना, जर्नलिंग करो, लिखो क्या अच्छा नहीं लगता, किससे तकलीफ हुई. I don't believe in this. Don't ever write. क्या क्या दुख देता है, क्या तकलीफ देता है, ये जर्नलिंग कभी नहीं करनी चाहिए. Don't write. Write what you like. Write what you feel good about. Write what about nature. Write about your blessings. Okay, write about your dreams. उनके जर्नलिंग होने चाहिए. तो मिस्टेक आपने चूज किया, उसके बाद 10 ब्लेसिंग्स आप लिखोगे ग्रैटिट्यूड जर्नल में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो. एंड आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ उस गलती में, so you will ask the 2 questions to yourself कि मैंने क्या सीखा उस गलती में से, and दूसरा what are the good things that came out of that mistake. ठीक है. एंड मैजिक रॉक रात वाली प्रैक्टिस. मैं बार बार अपना हाथ आगे करती हूँ एज इफ कि मुझे स्क्रीन आगे पीछे करना है, फिर याद आता है अरे हाथ पीछे कर लेती हूँ. इतना एक हैबिट हो गई है. यस, सो थैंक यू सो मच भारती फॉर. भारती, तुम्हारा वो क्या था, 20 से क्या था, तुम्हारा एडजेक्टिव क्या था? Beautiful inside out. Beautiful. ठीक है. तो thank you, beautiful inside out Bharti, for reading for us and for your brilliant creative ideas, for your presence, for your smile, for your beautiful face. Thank you. Thank you so much. I want to share something. While I was reading, I could recall my mistake and I was literally choked. मेरे को एक स्टैंजा में बहुत रुकावट हुई पढ़ने में, क्योंकि and all this while I could think only of one gratitude towards it. It's very difficult to find gratitude for your mistakes. Yes, it is difficult. You end up only thinking कि अरे क्यों कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. But आज खोजोगे उसी गलती के लिए जो याद आई है, जिससे चोक्ड हुए हो. ठीक है. Yes. Yes. तो चलो पहले gratitude everyone. Close your eyes and join your hands. Thank you so much भगवान जी, इतना खूबसूरत जीवन देने के लिए. Thank you so much भगवान जी, ये खूबसूरत मानव जन्म देने के लिए. Thank you so much भगवान जी, abundance of happiness in our life देने के लिए.
थैंक यू सो मच भगवान जी खूब अच्छी सेहत देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी खूब मीठे मीठे रिश्ते देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी छोटे बड़े सेलिब्रेशंस के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी हर तरफ से खुशी और खुशी हमारी तरफ भेजने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी कि हमें ये सिखाने के लिए कि जितना हमारे पास है हमें हमारे लिए बहुत पर्याप्त है और हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर न्यू लर्निंग्स इन लाइफ constantly every day. Thank you, thank you, thank you. Yes. So anyone, any question? आज का chapter it is clear ना? मैं पूछूं? I have a question. Yes, yes. Ask me. That mistake has to be. बहुत लोग unmute हो गए हो. One by one, please. रितु की आवाज आई ना? Yes, yes. I am asking a question. बोलो. जो mistake choose करते हैं, can be एक span मतलब wide time period का हो सकता है. Not a particular mistake कि एक particular attitude या कुछ जो कुछ time span में रहा. Yes, हाँ. लेकिन वो गलती थी ना, गलत था तो कुछ उसमें. Yes, yes. Yes, हाँ, तो it can be that. बिल्कुल. Yeah. Okay. Yes. Who was asking? कोई और कहीं से आवाज आई थी? Yes, Shweta Jalan was saying something. She was Shweta, unmute. you want to say something? भूल से हो गए होगे unmute. हाँ अनीता जी. जैसे किसी को जैसे हमने रुपया दिया है और वो जैसे वापस नहीं कर रहा है तो उसमें भी हमारी वो गलती हुई क्या कि वो दिए और वो तो आपकी गलती हुई क्या वो तो आप ही को समझना होगा. अगर आपको लग रहा है आपकी तो हुई है उसको दे दिए कि हाँ किसी को दिया हमने और फिर वो नहीं वापस कर रहा है तो उसमें हम लोग कैसे ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं क्या तो उसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि गलती हुई क्यों दिया. हाँ, नहीं देना था. तो ये आपसे गलती हुई ये आपको समझ में आ गया. अब आपको खुद से पूछना है 2 सवाल. क्या सवाल है वो अनीता जी आप ही बताओगे. बताओ. हाँ कि इस गलती से हमने क्या सीखा और इस गलती के फलस्वरूप हम लोगों को इस गलती से हम लोग को मतलब क्या पॉजिटिव कुछ वो मिला. यस. पहली बात कि आप इतने सक्षम हो कि आप किसी को लोन दे पाए है ना. भगवान ने इतना आपको दिया पैसा कि दूसरा कोई आपसे लेकर गया. So be grateful for so much money which you have, right? उसके बाद आप इसमें से खोजो कि आपने क्या सीखा. आपने शायद ये सीख लिया अब कि आप किसी को जब पैसे दोगे तो शायद बहुत सोच समझ के दोगे, कुछ पेपर पे लिखवा के दोगे. So you are bit more wiser now, right? You are more wiser. उसके बाद आपने सीखा कि बहुत तरीके के लोग होते हैं दुनिया में तो आपको विश्वास सोच समझ के करना चाहिए. इस तरह से आप सोचने जाओ अनीता जी आपको मिलेंगे. तो ग्रेटफुल किसके लिए से उसमें पुलिस का बार बोल रहे थे तो इसमें किसको करेंगे. हर एक में अलग अलग. हाँ हर एक में अलग अलग हो सकता है. नहीं जरूरी नहीं है. हर एक में अलग अलग हो सकता है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी आई हैव कि आई कुड गिव लोन टू सच पीपल. I am so grateful for the situation because I am so much wiser now and I have learned. ठीक है इस तरीके से. कोई एक ही इंसान को या एक ही को बार बार लिखना जरूरी नहीं. ओके
यस, एनीवन एल्स? कोई को, सबको ये बताओ कि पहले अपनी गलती याद आ गई कि नहीं, कि किसके लिए आप लोग करोगे आज? ठीक है, वो बात फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने ओन किया कि आपकी गलती थी। नहीं तो अभी भी अगर वो गलती आपको पता है लेकिन आप उसको ओन ही नहीं कर रहे हो, एडमिट ही नहीं कर रहे हो, तो शायद वो आपके जिंदगी में बार बार होता जाएगा। Whatever you don't repair, you repeat, है ना? तो आपने एडमिट कर लिया, अब आप उसको ब्लेसिंग में चेंज कर सकते हो with your gratitudes. सिंपल, इजी, नहीं सिंपल नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। ओके, एनीवन एल्स, एनीथिंग? पहले कभी किसी ने ये प्रैक्टिस की है एंड कुछ शेयर करना चाहते हो, या फिर आज के लिए कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, या फिर और कोई चैप्टर से? अच्छा हाँ, सॉरी, बहुत लोग चले गए ना, 39, ठीक है, ग्रुप में लिख दूंगी मैं। फिर भी कल है ना डे 27, दैट इज मैजिक मिरर। तो कल मैं, एक तो यहाँ पर पूर्णाहुति है रामायण जी की, तो हो सकता है 2 बज जाए मुझे, उसके बाद मैं, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है ना, मैं इसको हड़बड़ी में किसी और के घर, किसी और का कमरा, ऐसे मैं नहीं कराना चाहती। ओके, दिस चैप्टर इज वेरी, और संडे को मैं देखती हूँ अटेंडेंस आप लोगों की ऐसे ही आधी हो जाती है, सबको अपने दूसरे प्राइवेट काम पता नहीं क्या क्या याद आ जाते हैं, सबको उसी समय करना होता है जो करना होता है आप लोगों को। तो संडे मैं वो चैप्टर नहीं लूंगी, मंडे होगा मैजिक मिरर, ट्यूसडे होगा रिमेम्बर द मैजिक, एंड वेडनेसडे हमारा लास्ट डे है, ठीक है? सो टुमारो छुट्टी, थैंक यू। ठीक है, कल कल मेरी छुट्टी। किटी पार्टी है लंच की। ये वहाँ पे बोल गंगावती रहे जी थे 2:30 बजे के कितना पहले आना है किट्टी कैसे करते भी। हैं, अरे बाप रे। अरे अब की बात है, 2-3 महीने बाद जा रही हो। ओके, वाओ कल वाओ, लंच किटी है स्पेशल। कल पियर में रुद्राभिषेक है। अरे वाह, देखा, किसी के अभिषेक है, किसी की थैंक किट्टी, यू। तो कल छुट्टी। ये तो नहीं, स्कूल घर वाला में अटेंड फीलिंग करेंगे आ रहा है, लेकिन थोड़ा देर स्कूल से कर वाला पाऊंगी। मैं मुझे जब ना, अपने, हाँ हाँ, मेरे मन में अक्सर ख्याल आता है कि जब मैंने 30 इयर्स बैक सीएस किया था, उसका एक ग्रुप छोड़ दिया था, शादी हो गई थी, और वही आपकी जैसी सिचुएशन कि फर्स्ट एनिवर्सरी के पहले बेटी हो गई थी, तो मैंने वो वापस से उसका रीटेस्ट नहीं दिया, और मैंने that time I didn't choose to continue my study and to go into profession. So अब मुझे लगता है कि उस समय मुझे वो कर लेना चाहिए था। ओके, हमेशा से ये लगता है कि मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर दोनों ने बहुत कहा कि नहीं तुम कंप्लीट कर लो, पर मैंने सोचा क्यों औंखली में सिर दूं, क्यों मूसली से डरूं। So I chose the easier option to stay at home. हाँ, तो लेकिन ये आपको आज गलती लग रही है ना? हाँ, बहुत दिनों से लग कुछ रही है, हमेशा चुभ से रहा, लगी। चुभ रहा है ना, कुछ दर्द हो रहा है ना? हाँ, हाँ, तो आप आज, आपका होमवर्क है मंगला जी, आप खोजोगे इसके बारे में कि आप क्या इसमें से ब्लेसिंग ढूंढ सकते हो, क्या आपने सीखा इस गलती के कारण, या फिर क्या अच्छी चीजें हुई आपकी लाइफ में क्योंकि आपने सीएस का एग्जाम नहीं दिया। कल मैं पूछूंगी आपसे, अच्छा नहीं कल परसों। छुट्टी, मंडे, हाँ मंडे पूछूंगी आपसे, अगर मैं याद रखी तो। नहीं तो कोई और स्टूडेंट याद दिला देना। हम लोग पक्का याद रखेंगे। We are good at this. Yes, नहीं नहीं, because बिल्कुल, we love Mangla these answers, इसलिए। यस यस, तो पक्का से जो भी आज किए हो ना, मंडे आई विल आस्क, सबने अपनी ग्रैटिट्यूड लिखा कि नहीं, मिस्टेक को ब्लेसिंग में चेंज किया कि नहीं, ठीक है? कल की छुट्टी है, आज आप लोगों को करना है। हाँ, कल सेशन नहीं होगा फिर? नहीं कल सेशन नहीं है, पहली बार शायद 12 सेशन या 13 सेशन जो भी मैंने लिए हैं, पहली बार मैंने ब्रेक दिया है। अच्छा, मेरी भी एक गलती हुई थी। Magic and commitment from you. चाहे हाँ? peer हो चाहे कहीं हो, we are also learning commitment from you. नहीं, कमिटमेंट तो तब होता जब मैं
कल भी करवा पाती। नहीं, लेकिन पर कल आप इतने बिजी होने के बाद टुडे यू टुक टाइम। हाँ इट इज हाँ, उस दिन मैक्सिमम आपके घर में कोशिश पूजा करना। थी, फिर भी आपने किया। हैट्स ऑफ। Yes. तो करवाना तो पड़ेगा ही ना, जब लिया है मैजिक बुक। हम मैं लोग के तो जब ये काम ऐसे मैजिक होता है तो सेशन मैं जब ये काम मैजिक ऐसे होता है तो सेशन ऐसे ही माथा खराब हो जाता है उसके ऊपर ही। मैं जब ये मैजिक सेशंस लेती हूँ ना, 1 महीने में पीहर नहीं जाती हूँ, फ्रेंड्स लोग के साथ लंच पे नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि ये पूरा बीच का टाइम है। सब मेरे फ्रेंड्स साउथ साइड रहते हैं, तो उन लोगों को भी पता है कि अभी 1 मंथ इसका मैजिक बुक चल रहा है। कोई पूछता भी नहीं है मुझे, उनको पता है कि या तो ब्रेकफास्ट होगा तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज मेरी मम्मी को पता है, मेरे पापा को पता है, ओ इसका मैजिक बुक चल रहा है, अब तो वो नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी देर जाके कोई फायदा नहीं, जाओ तो फिर पूरा जाओ। तो इट इज समथिंग विच, यस, कि आप लोग जो भी समझ लो, बट बहुत बार सोचती हूँ ना कि अब छोड़ दूं, लेकिन बहुत सुकून मिलता है जब भी कराती हूँ। एंड जब नए लोग जुड़ते हैं और उनके सपने पूरे होते हैं, किसी का चेक पूरा होता, किसी का कुछ, तो बस दिस इज व्हाट आई लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोग इतना बेयर करते हो, टाइमिंग्स चेंज होती है तो आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, हर तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। सी यू एवरीवन ऑन मंडे। ग्रुप में प्लीज आप लोग लिख देना, हाँ, ऐसा नहीं हो कल लोग आके खोज रहे हो सुवर्णा जी कहाँ गई। तो एवरीबॉडी विल बी चेयर अप। हॉलिडे मतलब लीगल आ हॉलिडे जाएंगे तो अंताक्षरी खेल लेंगे वापस। हाँ, जो लोग आ जाएंगे ना अंताक्षरी खेलेंगे। ओके, यस। अच्छा, जो भी लैपटॉप खोल रखे ना, रितु तुम लैपटॉप खोल रखी हो ना, एक स्क्रीनशॉट ले लो ना सबका। मैंने लैपटॉप से मेरा आवाज एको हो रहा था, मैं चुप थी, अब लैपटॉप बंद करके तो मैं बोलना शुरू करी। ओके, कोई बात नहीं, चलो। ओके, या चलो, सी यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू, आई एम ओवरवेल्म्ड। थैंक यू। आज और भी स्लिम दिख रही है साड़ी में। हाँ, मैं स्लिम हो गई हूँ, थैंक यू। नहीं हो तो गई है आप, लेकिन ड्रेस में जितना दिखते ना उससे भी और ज्यादा दिख रही है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। ग्रुप में फोटो भेज देना फॉर दोज हु मिस द सेशन। अरे फिर सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलते, इतने मतलब देना पड़ता है बहुत लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता इतने सारे कॉम्प्लीमेंट। पढ़ता नहीं है, इट इज योर चॉइस। मतलब ओके, सॉरी। वो दिल से निकलती है बातें। ठीक है, डालूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। मैंने बहुत से फोटो खींच लिए आपके। मैंने हैं? भी। ये हमारी क्या? टेक फ्रेंड आंटी। क्या चालू लोग है, देखो। मैंने भी। मैंने तो 7-8 खींचे हैं। और मैंने कौन भी सा आप लोगों के pose साथ, जितने बार चेंज होता है ना स्क्रीन, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। वाह, आखिर हूँ तो टीचर आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो, बाय बाय। Suvarna ji, I have a हाँ जी, question. यस Sorry. यस यस। ना, मुझे मेरा मिस्टेक का कुछ समझ में नहीं आ रहा सच्ची में। तो इट्स जस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स गो थ्रू दिस, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब फर्स्ट चाइल्ड होता है। तो मुझे भी, आई वॉज अलोन, कोई बड़े उस समय साथ में नहीं थे हमारे, हम लोग बाहर रहते थे। तो मैंने मेरे बड़े वाले को काफी बार हिट किया है, एंड दिस इज वन बिग मिस्टेक आई ऑलवेज रिग्रेट अबाउट। आई लर्न वन थिंग, जब मेरा सेकेंड चाइल्ड बॉर्न हुआ था, द डे ही वॉज बॉर्न, मैंने डिसाइड कर लिया था इसको कभी नहीं मारूंगी। बट उसके पहले जो मैंने उसको जो हिट किया ना, वो मुझे बहुत, मतलब आई फील समटाइम्स आई एम इन टीयर्स ऑल्सो, कि क्यों मैंने ऐसे किया। पर इसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड कुछ भी नहीं आ रहा है। आपने सिखाया इसलिए आपने तुम्हारे दूसरे बच्चे इस को नहीं लिया था। तुम्हारे इस क्या बोलेंगे, इस बात से मुझे अपने लिए मुझे अपने मिस्टेक में ग्रेटिट्यूड आ गया कि मैंने तो अपने दोनों बच्चों को मारा है।
मैंने एक बच्चे के साथ ये गलती करके सीखी ही नहीं. I did not learn. And आज जब वो बोलते हैं ना, मम्मी आप तो छोटे में बहुत मारते थे हमको, तो उस समय कोई जवाब नहीं रहता हमारे पास, है ना. तो यस, चलो मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ एक भारती एक जी, करके. आपका फर्स्ट ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि उससे मैंने सीखा और दूसरे बच्चे को नहीं मारा. हाँ, वो तो वो बोल ही रही है वो कि उससे एक मुझे एक समझ उन्होंने आया. एक चीज आ गई. अब बाकी लोग इनको हेल्प करो कि इसमें क्या वरदान, पहला क्या वाला चीज. Because you had so much of work, you had other commitments, and you fulfilled those commitments. शायद आपका बेटा समझदार हो गया होगा, सहन शक्ति उसकी बढ़ गई है, आपने उसको मारा था तो. और ओके, डिसिप्लिन. यस, डिसिप्लिन में वेरी रहता है. गुड. शायद हाँ, he बहुत is अच्छा more. गंगावती हाँ. जी, वेरी नाइस. तो जिसको आपने, बार बार हम वो वर्ड नहीं यूज करेंगे, हाँ, तो शायद वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ही इज टफ, ही हैज बिकम अ टफ Mature. He's a पर्सन. very mature kid. या वही बात है, यस, समझदार हो जाते हैं वो बच्चे. वेरी गुड, बहुत अच्छा. और कोई, एनीवन, प्लीज हेल्प हर आउट. हेलो दी. हम्म. हेलो दी. बोलो रानी. हाँ, वो मतलब समझता हुआ कि मेरी मम्मा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए गुस्से में वो मेरे को जैसे इग्नोर भी कर सकती है थोड़ा. मतलब अपने लोग उन्हीं से थोड़ा वो करते हैं ना, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. यस, कि जिनको हम ज्यादा प्यार करते हैं, शायद इसलिए वहां पे एक्सपेक्टेशंस उन पे ज्यादा ही होती अपना हक समझते हैं, तो वहीं पे गुस्सा भी वहीं निकलता है जहाँ प्यार ज्यादा होता है. है. यस, Yes. बहुत अच्छा. यस, दी, आई वेरी वांट टू से नाइस. समथिंग. हाँ, सॉरी, मैं बहुत दिनों से क्लास रेगुलरली कर नहीं पा रही हूँ. थोड़े ब्रेकडाउन. कोई बात नहीं. मैं जितने भी कर पा रही हूँ, आई एम फीलिंग गुड. ये भी मुझे मेरा एक वो लग रहा है. आज आप जैसे बोले ना, लग रहा है ये मेरे लिए ही आज मिस्टेक या कमिटमेंट, जो भी. हम्म. थैंक यू दी. लव यू लव रानी. यू टू. इट भारती के लिए इट विल प्रिवेंट हर फ्रॉम मतलब एक्टिंग इम्पल्सिवली इन फ्यूचर. ये रियलाइज हो गया तो, बिकॉज बीटिंग इज एन एक्ट ऑफ इम्पल्सिव Yes. वो. Yes. So I've become Bharti much has more become a patient. better mother. Yes. She has True. developed qualities of patience. Wow, very good. Thank you. Great. अभी वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करती होगी. वो बचपन का प्यार भी अभी दे रही होगी. हाँ, एकदम वो ठीक बोल रहे हैं बचपन आंटी. में जो हुआ मैं उसके डबल कारण करती हूँ. अभी उसका प्यार. वाओ, यस, वेरी नाइस. सो देखो, आपके 4-5 तो हो गए ना भारती. Yes. बाकी सारा Then इन I'll लोग को think. ढूंढेंगे तो तुम क्या नहीं, ढूंढोगी. मैं ढूंढूंगी. हाँ. Thank you so much everyone. You can do. We all can do it. हम सब Yes. अपनी गलतियों में ढूंढ सकते हैं. आप उनको रोज सुबह और रात को सोते समय हक करके उठाया करो, हक करके सुलाया करो, तो वो और ज्यादा उनको सब बचपन का भूल जाएंगे और अभी का याद रखेंगे. हाँ, वो करती हूँ आंटी. फॉरगिवनेस भी मैंने बहुत बार किया उसको. एकदम लेटर्स मैंने सबसे ज्यादा शायद उसको ही लिखे होंगे, लेटर्स ऑफ रोज ग्रेटिट्यूड. रोज रोज करो उनको हक, अगर आपके वाओ, पास में है तो. वेरी हाँ. नाइस. मैं भी ये शायद यही भारती को की हूँ. नोट्स की, लेटर्स की बहुत. सेम भारती वाला मेरे साथ मेरे ना हुआ. बड़े वाले को almost लिखी होगा, 2 छोटे वाले पे. मैंने किसी को नहीं 200 मारा. लेटर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कंप्लीट कर लिए हैं. वेरी गुड, ग्रेट. मेरे को लग रहा भारती वेरी वाला नाइस. सीन मेरे साथ भी हो रहा है. हाँ, मेरे आज कोई बात आज नहीं, लेकिन आज सभी को आंसर मिल आज गए. हाँ, मुझे कुछ जिन्होंने भी अलग ऐसा गलती किया. याद आई मेरी. मेरा बेटा सामने पढ़ते खड़ा, वो पढ़ते हंस याद रहा है ध्यान में आया था. ओके. 22-25 साल पहले मेरे लिए 2 व्हीलर ला के दिए थे हस्बैंड कि सीख ले बोल के. हाँ, हाँ, तो मैंने सीखना चालू हाँ. किया और जैसे उस पे बैठी, साइकिल भी नहीं सीखी थी कभी, उस पे बैठते ही थोड़ी दूर गई होगी और गिर गई. गिरते ही घुटने फूट गए. वापस मैंने उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाया.
अब पछता रही हूँ, अगर मैं तब सीख लेती तो कितना अच्छा था। क्योंकि अभी मंदिर में मुझे एक औरत मिलती है जो 65 प्लस है और वो अब भी सीखी है गाड़ी, क्योंकि मंदिर से दूर रहने के मंदिर जाना नहीं होता, बल्कि वो अब भी गाड़ी सीखी है और वाह खुद गाड़ी पे आती है। तो उसको वाह देख के लगता है कि बाप रे, उसने सीख लिया, मैं तो रह गई ऐसे। तो अब वो पछतावा आता है, वाह तो उसके लिए अब ग्रेटिट्यूड ढूंढना पड़ेगा मुझे। अब उसके लिए आप लिखोगे। बिल्कुल। अच्छा सुनो, मेरे घर में फंक्शन है, मेरी मम्मी मारेगी मेरे को, ओके, ऊपर आज आके 2 से ज्यादा मारेगी। बैठ गई आप। ओके, चलो बाय बाय। हाँ, बाय Thank you, बाय thank you, बाय Bye thank you. bye. Thank you Bye. very much. बाय, Thank you. Bye bye. थैंक यू, लव यू ऑल। Love Love you. you Love too. you. Love.